हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 36 इन फिगर 13.96। यहाँ पे देखिए PSR, RTQ एंड PAQ आर थ्री सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर्स 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर थ्री सेमी सर्कल है PSR, RTQ और PAQ जिनका डायमीटर दिया है। PSR का 10 सेंटीमीटर, RTQ का 3 सेंटीमीटर और PAQ का यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या कर रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सैडेड रीजन। इस सैडेड रीजन का पेरीमीटर ये वाला लेंथ निकालना होगा। चलिए तो हमारे पास देखिए एक एक करके देखते हैं। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या नाम देते हैं, सेमी सर्कल पहला ही देते हैं PSR। इसका रेडियस R1 से डिनोट करते हैं जो कि हो जाएगा 10/2 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या नाम देते हैं दूसरा RTQ। इसे R2 से डिनोट करते हैं तो वो हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, है ना जी। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या नाम है PAQ, R3 टी नोट कर देते हैं जो कि हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। काट दो या फिर ये 3.5 हो जाएगा या 7/2 भी रहने दे सकते हैं। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द सैडेड रीजन। देखिए सैडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है तो इसका हो जाएगा सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस और फिर इसका, तीनों का सरकमफ्रेंस ऐड करना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या नाम है पहले वाले का PSR प्लस में सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या नाम है RTQ माइनस में सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या नाम है PAQ, सॉरी प्लस में ना, तीनों का सरकमफ्रेंस जोड़ना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा। तो पहले वाले का सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का पाई R1, दूसरे का पाई R2 और तीसरे का पाई R3 हो जाएगा। चलिए यहां से हम लोग पाई कॉमन कर लेते हैं तो R1 प्लस का R2 और प्लस का R3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो जाएगा 22/7, ये है आपका 5 है, दूसरा आपका 1.5 है और तीसरा आपका 3.5 है सेंटीमीटर, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 22/7, ये देखिए यह 3.5 और 1.5 5 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो एक काम करो ना, इसको 22/7 की जगह 3.14 ही रख दो और इंटू में 10 सेंटीमीटर यानी कि 31.4 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा है कि इन फिगर 13.97 टू सर्कल्स विथ सेंटर A एंड B टच ईच अदर एट पॉइंट C। दो सर्कल है जिनका सेंटर A एंड B है और दोनों सर्कल एक दूसरे को C पे टच करते हैं। इफ AC इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर। AC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा और यहाँ AB जो है 3 सेंटीमीटर, तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर इस छोटे वाले का रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर A, उसका रेडियस हम लोग कितना ले लेते हैं आप 8 सेंटीमीटर। और फिर दूसरा वाला सर्कल का रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर क्या है उसका सेंटर B, तो वो क्या हो जाएगा विथ सेंटर B क्या हो जाएगा उसका रेडियस, स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, है ना। वो क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और माइनस में 3 सेंटीमीटर यानी कि R इक्वल टू में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। सैडेड रीजन का एरिया हमें यहाँ पर निकालना है, तो चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या हो जाएगा
एरिया ऑफ ग्रेटर सर्कल माइनस में एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, दोनों के है ना एरिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका हो जाएगा इसका पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और इसका पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे पाई कॉमन कर लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की जगह 3.14, आर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर और यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर माइनस में। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3.14 64 माइनस का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.14 इंटू में यहाँ देखिए 64 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 25 को तो आपका यहाँ आ जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 39 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14 से तो आपका कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये आ जाएगा 122.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नहीं तो एक काम कर सकते थे 3.1 के 4 की जगह 22/7 रख के देख लो, इंटू में 39 आता ना जी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखो इसे 22 इंटू में 39 करते तो आपका आ जाता 858 बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें डिवाइड कर देते आप 7 से तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो था वो कहीं आ जाता 122.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी आप कहा तो नहीं था क्वेश्चन में, मुझे पहले से कैसे पता होगा, तो आप 22/7 लेके यूज करोगे तो ये आ जाएगा और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इन फिगर 13.98 ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a, हर एक का साइड क्या दिया है 2a, स्क्वायर का इस साइड 2a है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस, किसके, यहाँ पे देखिए इस वाले सर्कल का और ये बड़े वाले सर्कल का हमें रेशियो निकालना है इनके सर्कमफ्रेंस के। तो दोनों का रेडियस पहले पता होना चाहिए, रेडियस पहले पता होना चाहिए ना। चलिए अब इसके लिए हम लोग पहले समझते हैं। तो हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है जो कि है 2a, तो इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि AC का वैल्यू क्या होगा, तो AC जो होगा √2 इंटू में साइड होगा, यानी कि आ जाएगा AC इक्वल टू में 2√2a। ठीक है, तो अगर OA की बात करें तो आपका हाफ हो जाएगा ना AC का, यानी कि 2√2a/2 √2a आ जाएगा, ये √2a हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ E दे देते हैं E, है ना, तो ये OE परपेंडिकुलर जो है AB पर, इस OE की वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए जब ये परपेंडिकुलर होगा ना तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। चलिए OE परपेंडिकुलर है AB पर, तो यहाँ से AE इक्वल टू में BE इक्वल टू में हाफ ऑफ AB, यानी कि आ जाएगा AE इक्वल टू में BE इक्वल टू में A। तो अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करते हैं OE के लिए, इन ट्रायंगल AOE। यहाँ पर अगर हम लोग OE की बात करें तो ये हो जाएगा √OA का स्क्वायर माइनस में AE का स्क्वायर, यानी √2A का स्क्वायर और माइनस में A का स्क्वायर, तो आ जाएगा √2A स्क्वायर माइनस का स्क्वायर √A स्क्वायर बच जाएगा और A स्क्वायर यानी कि A आ गया। तो ये इसका रेडियस A हो गया अंदर वाले इन सर्कल का, और आउटर वाले का तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं आउटर वाले का ये OA हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ दो सर्कल है ना, एक अंदर के तरफ जो है इन सर्कल है ना जी, तो उसका रेडियस यहाँ पे लिख देते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो A हो जाएगा। और रेडियस ऑफ क्या था जी, सरकम सर्कल जो है बाहर वाला सरकम सर्कल, वो क्या है, उसका रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और वो है √2a। तो हमें क्या निकाला, पहला में सरकमफ्रेंस का रेशियो, द रेशियो ऑफ द circumference of in circle and
सरकम सर्कल, इन दोनों के रेशियो। तो पहले वाले का हो जाएगा 2 पाई r और इसका हो जाएगा 2 पाई बड़ा R, ये इससे कट जाएगा, ये a और बाई में आ जाएगा √2a, ये इससे कैंसिल 1/√2, यानी कि 1:√2 हो जाएगा। अच्छा, फिर अब एरिया का भी रेशियो निकालना है, तो फिर क्या करना है दूसरे सेकंड नंबर में कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल, वो क्या हो जाएगा, तो पहले वाले का पाई r स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। यहाँ पर r/r का होल स्क्वायर कर सकते हैं या फिर अलग अलग ही रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये a का स्क्वायर, ये √2a का स्क्वायर। चलिए अब देखिए अब क्या हो जाएगा इसके बाद, ऊपर a स्क्वायर ही रहने दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये इससे कैंसिल 1, तो 1:2 आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, फाइंड इन फिगर 13.99 देयर आर 3 सेमी सर्कल, यहाँ पे 3 सेमी सर्कल है, 1 और ये 2 और ये 3, ABC, देखिए ABC नहीं सॉरी, इसको और इसको और इसको कह रहा है, यहाँ पे 3 सेमी सर्कल है, समझ लीजिए, दिख नहीं रहा है, इसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ करके, तो डार्क लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 सेमी सर्कल हो जा रहा है, एक ये है AB and C, हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर, हर एक का डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर है, एंड अनदर सेमी सर्कल E, एक अनदर सेमी सर्कल E, ये बड़ा वाला जो है, हैविंग ए सर्कल D, इसके अंदर एक सर्कल D है विद डायमीटर 4.5, इसका डायमीटर 4.5 है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, इस साइडेड रीजन का एरिया। फिर देखिए द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द साइडेड रीजन एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द नियरेस्ट रुपीज, नियरेस्ट रुपीज में इसका निकालना है 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से पेंटिंग करने का कॉस्ट साइडेड रीजन का। तो पहले एरिया पता होना चाहिए, तो पहले तो सबका रेडियस निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ 3 सेमी सर्कल्स A, B एंड C, उसको डिनोट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर R1 से, जो कि हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही ना होगा जी। चलिए तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 सेंटीमीटर, इतना ही रहने दो, या 1.5 चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या नाम है E, सेमी सर्कल E का रेडियस R2 से डिनोट कर देते हैं, इसका रेडियस क्या होगा, तो देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 9 है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो 9 का हाफ कर देंगे, 9/2 सेंटीमीटर, तो R2 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर रेडियस ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल है जी, सर्कल D का रेडियस, इसको R3 से डिनोट कर देते हैं, ये डायमीटर 4.5 दिया है, तो 4.5/2 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, ये R3 का वैल्यू आ गया। चलिए अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है ना, तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल E, इस सेमी सर्कल E का एरिया प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल B, ठीक है, इस पूरे का एरिया में से अब इसका और इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल D प्लस में 2 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल A और C, या फिर 2 इंटू ना करके एरिया ऑफ सर्कल A एंड C कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल A एंड C, या अलग अलग भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसके लिए ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल E, तो E जो है सेमी सर्कल, उसको R2 से डिनोट किए है उसके रेडियस को,
तो हो जाएगा 1/2 पाई R2 का स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी, इसका रेडियस जो है इसको हम लोग R1 से डिनोट किए वो 1.5 है, तो यह हो जाएगा 1/2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल डी इसका पाई, इसका रेडियस हमने किससे दिखाया है, R3 से दिखा है, पाई R3 का स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ सर्कल ए एंड सेमी सर्कल ना, सेमी सर्कल ए एंड सी, ये देखिए पाई 1/2 पाई R1 का स्क्वायर और प्लस में दूसरे इसी का भी वही होगा 1/2 पाई R1 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहां से ब्रैकेट हटा देते हैं, 1/2 पाई R2 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई R1 का स्क्वायर, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1/2 पाई की जगह पे यहाँ पे क्या यूज किया जाए, 3.14 ही ठीक रहेगा, 3.14 और R2 का वैल्यू है 4.5 इंटू में 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस में यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस में है 3.14, अच्छा R3 का वैल्यू कितना है 2.25 है इंटू में 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस में 1/2 पाई की जगह पे 3.14 और R1 का वैल्यू कितना है 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, इसे हम लोग काट देते हैं, यहाँ पर 1.57 हो जाएगा। तो देखिए 1.57 और इंटू में है ये 4.5 इंटू 4.5, तो ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 31.7925 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में, फिर देखिए यहाँ पे 3.14 इंटू में आपका 2.25 इंटू में आपका यहाँ पर क्या है 2.25 है ना जी। तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.89625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1.57। तो देखिए 1.57 इंटू में आपका हो जाएगा 1.5 इंटू में 1.5, तो आ जाएगा यहाँ पर 3.5325 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 31.7925 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों माइनस में है, तो ये 15.89625 में ऐड हो जाएगा आपका 3.5325, तो ये आ जाएगा 19.42875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 31 आपका कितना है 7925 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 19.42875, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा दी, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा यहाँ पे 12.36375 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए इतना रहने दे सकते हैं, है ना जी। आपकी बुक में क्या कर दिया, इसको अप्रोक्स में 12.37 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, है ना जी। चलिए अब कॉस्ट ऑफ क्या है, पेंटिंग करना है ना जी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द शेडेड रीजन। अब लिखते हैं सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाले का हो गया द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, तो देखिए 12.36375 इंटू में कितना पैसा लग रहा है, तो 25 पैसा लग रहा है ना, 25 पैसे लग रहा है, इतना रुपीज हो जाएगा। तो चलिए अब इंटू में कर देते हैं इसे 25 पैसा से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.0909 रुपीज अप्रोक्स में आ रहा है ना जी, इतना आ रहा है, यानी कि अप्रोक्स में 3 रुपीज, राउंड में 3 रुपीज लग रहा है उसको पेंटिंग करने का कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 में। इन फिगर 13.1100 ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि यह 90 होगा। चलिए एंगल भी 90 है। AB इक्वल टू में 28 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू में 21 सेंटीमीटर विथ AC
AC एज ए डायमीटर है सेमी सर्कल ड्रॉन, AC को डायमीटर लगे एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है, इसको यहाँ पे D देते हैं, अच्छा यहाँ पर E देते हैं, नेम के लिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे F दे देते हैं। चलिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है यहाँ पर, एंड विथ BC क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज ड्रॉन, यहाँ पे BC को लेकर क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडल रीजन करेक्ट विथ 2 डेसिमल पॉइंट। अच्छा सैडल रीजन का एरिया निकलना है, तो इस ट्रायंगल के एरिया में इस सेमी सर्कल का ऐड करके क्वाड्रेंट का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC, इस इन ट्रायंगल ABC में देखिए अगर हम लोग बात करें ABC राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना जी, ये हो जाएगा। ठीक है चलिए तो AC स्क्वायर इक्वल टू में 28 का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी। तो AC स्क्वायर इक्वल टू में 28 का स्क्वायर जो हो जाएगा 784 और यहाँ 21 का स्क्वायर 441, तो AC स्क्वायर इक्वल टू में 784 और प्लस का ये आपका 441, तो यह आ जाएगा 1225, यानी कि AC स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेज देते हैं रूट में, AC इक्वल टू हो जाएगा रूट 1225 सेंटीमीटर, यानी कि AC इक्वल टू में यहाँ पर 25 सेंटीमीटर 35 होगा 35 सेंटीमीटर, 35 का स्क्वायर होता है 1225। चलिए तो ये 35 सेंटीमीटर आ गया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ADC जो R से डिनोट करते हैं वो ये 35 का हाफ हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है फिर उसके बाद रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट BCEF उसको R से डिनोट कर देते हैं, वो 21 सेंटीमीटर होगा, ये ना होगा जी। अच्छा अब इसके बाद देखिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन जो होगा, सैडेड रीजन वह किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ADC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और फिर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BCEF। देख लीजिए इस सेमी सर्कल में इस ट्रायंगल का एरिया ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसका, इस क्वाड्रेंट का, तो काम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ ऑफ पाई R स्क्वायर, कैपिटल R है इसका रेडियस, ट्रायंगल ABC का 1/2 बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ पे AB, देख लो 1/2 BC इंटू में AB, और इस क्वाड्रेंट का माइनस 1/4 पाई R क्या है जी, स्मॉल r हमने दिया है इसका स्मॉल r का स्क्वायर। चलिए देखते हैं 1/2 22/7 R है आपका 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 1/2 BC आपका कितना है, तो BC आपका है वहां पर देख लेते हैं BC और AB का वैल्यू 21 और 28, ये 21 है और ये है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में 1/4 22/7 और R है आपका 21 इंटू में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ये 5 टाइम्स में, इसको 11 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा आप देखिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 11 5 जा 55, 55 में 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1925 बाई में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में यहाँ पर देखिए इसे हम लोग काट देते हैं 14 टाइम्स में, तो 21 में मल्टीप्लाई कर दे कितना से जी 14 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 294 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब देखिए 7 3 जा 21, ठीक है। अब इसके बाद 4 ये 2 से यह 11, तो 11 3 जा 33 और 33 में मल्टीप्लाई कर देते हम लोग कितना से जी आपका 21 से, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 और बाई में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर 1925 में अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से तो आप आ जाएगा 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 294 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस में 600 क्या है 93 है,
इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो आपका आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इन दोनों को ऐड करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो आपका यहाँ पर है 481.25, है ना। इस और प्लस में है आपका 294, है ना, और फिर माइनस में है 346.5। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सैडल रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।